1000 जन्म तक और 1000 युग तक युद्ध चलते रहे तो कत्लेआम होगा, खून बहेंगे, नदियां होंगी, शांति। हम तो ऐसा उपाय करेंगे कि बिना लड़ाई झगड़े के। इसलिए अब इस देह के त्यागेगा पाऊंगा श्रेष्ठ लोग। कृष्ण का शरीर छोड़ के इससे और ऊंची जगह पे आना है, बस। ठीक है, ये बातें लिखी हैं। कृष्ण ने कहा कि मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम्हें जान मालूम नहीं है, विविधि कर्मों से तात केवल पुण्य योग से गति मर्त्य यही पावे प्रतिष्ठा देवलोक की। पाए अनेक ही मृत्यु और जन्म पुनः पुनः। मैंने हजारों बार मृत्यु ली, हजारों बार जन्म पाए, अनेक ही मृत्यु और जन्म पुनः पुनः। और देखी अनेक माताएं पिता बेपर, सैकड़ों जन्म में सैकड़ों माताओं का पुत्र हुआ, सैकड़ों जन्म लिए और सैकड़ों आफतें होगी। पाए अनेक ही मृत्यु और जन्म पुनः पुनः। और देखी अनेक माताएं पिता भी पिता, विचित्र सुख के भोग निष्पाप दृश्य। कहीं कहीं तो मैं धनवान के घर में पैदा हुआ किसी जन्म में, उसी जन्म में गरीब हो गया तो मजूरी करना पड़ी। पाया और फिर किसी जगह गरीब के घर में पैदा हुआ, पुरुषार्थ से धन नाश लखा पाया, धन ही सुप्रयत्न से। निरपों से स्वजनों से भी सही कष्ट निराश। कभी कभी बड़े बड़े राजाओं ने किसी जन्म में मेरा आदर किया और कभी कभी उन्होंने मुझे राजाओं ने तकलीफ दी। कभी कभी मेरे परिवार में भी लड़ाई हुई पिछले जन्मों में, पिछले सैकड़ों। और कभी कभी परिवार में भी प्रेम रहा। फिर अप्रियों से संग, वैसे प्रेमियों से वियोग भी। कभी कभी ऐसे लोगों से मौका पड़ गया कि मुझे अप्रिय लोग मिले, विरोधी लोग मिले तो उनसे बच के रहना पड़ा, डर के रहना पड़ा। और कभी कभी मेरे प्रेमी मिले तो उनसे मजे से रहना पड़ा, और मेरे रहते हुए प्रेमी भी चले गए तो उनका शोक हुआ। पाए अनेक ही जन्म और मृत्यु पुनः। पश्चात प्राप्त हुई सिद्धि है आत्म प्रसाद। हजारों जन्म लिए हैं मैंने, तब कृष्ण पद पे आया हूं। पश्चात प्राप्त हुई सिद्धि है आत्म प्रसाद से, अब इस देह के त्यागे पाऊंगा श्रेष्ठ लोक की। सोच लीजिए, अब इस कृष्ण शरीर के छोड़ने के बाद इससे भी ऊंचे अवतार में आना है कि बिना लड़ाई झगड़े के दुनिया में शांति हो जाए। अब इस देह पश्चात प्राप्त हुई सैकड़ों जन्म मृत्यु धारण करें तो अब इस देह के त्यागे, जब कृष्ण के देह को त्याग, इससे भी श्रेष्ठ लोक में आया है, जाना है मुझे। तो बिना लड़ाई झगड़े तो मैं मनुष्य की बुद्धि का अभिमान, बुद्धि का पागलपन, बुद्धि का उन्माद, बुद्धि का भ्रम घमंड मिटाने के लिए मैं बुद्ध अवतार बन के आऊंगा। और कलयुग के 5000 वर्ष के समय लग जाएगा मुझे, तब मैं जब ज्यादा झगड़ा हो रहा। तो ये कलयुग के 5000 वर्ष जब चले गए तो वही कृष्ण अब इस देह के त्यागे पाऊंगा श्रेष्ठ लोग हूं। मायरम चेतना के नर्मदा किनारे आ गए। 5 सहस्र वर्षेषु विगत कलि भविष्यति नवम बुद्ध अवतार जायते मानुषेष भी। 5 सहस्र वर्षेषु विगत कलि भविष्यति नवम बुद्ध अवतार रेवातर जायते। 5000 वर्ष जब चले गए तो 9वां बुद्ध अवतार नर्मदा के किनारे आ गया। बस आ गया, 5000 वर्ष चले जाएंगे। ये रहस्य बड़ा गूढ़ है रहस्य अति गूढ़ी है, लख न सके अज्ञान। इस हृदय से इस विषय का करें विचार सुजान। बिना लड़ाई झगड़े के कहते हैं भैया, जात का ईमान छोड़ो, कुल का ईमान छोड़ो, धन का ईमान छोड़ो, शराब का ईमान छोड़ो, मांस का ईमान छोड़ो, सारे प्रकार की कुरीतियां तो छोड़ो, सारे प्रकार के अभिमान तो छोड़ो और मिलके रहो। तुम्हें सुख से जीना है तो दूसरे को सुख से जीने दो, तुम्हें सुख से जीना है तो हमें भी सुख से जीने दो। ये सब बातों का विचार लेके 9वां अवतार है। 4 बार लिखा है इस भागवत पुराण में, ये कोई नहीं सुनाता। पहले ही स्कंद में लिखा है, ये पहला स्कंद रखा है पहले है। ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद विषाम बुद्धो नामना जिनसुत की क्रेश भविष्यति। जब कलयुग छा जाएगा, ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद विषाम। वो भेषधारी लोग ठग बन के घूमेंगे हैं और मनुष्यों की बुद्धि को भ्रमित करके धन कमाएंगे और अपना मजा उड़ाएंगे।
ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरर्विषाम। उस समय मनुष्यों की बुद्धि में विवेक का ज्ञान देने के लिए मैं आ जाऊंगा। ये पहले स्कंद में लिखा है, ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरर्विषाम बुद्धो नामना जिनसुत। बुद्ध नाम के अवतार से आऊंगा भ्रम दूर करने। तीसरे स्कंद में फिर वही बात लिखी है कि त्वयोदि तोयम जगतो हिताय यथा यथा वेद पथा पुराणा बाध्येत पाखंड पथैर सद्भिष तदा भवान सत्व गुणम विवर्ती। जब मनुष्य पशु बुद्धि के हो जाएंगे, पशु बुद्धि का मतलब ये है कि मांस खाएंगे, मदा पिएंगे, पराए घरों में घुसेंगे, बहन बेटियों से भी बहन बेटी का संबंध नहीं मानेंगे, सब उनकी विषययुक्त दृष्टि विषयासक्त हो जाएंगे। त्वयोदि तोयम जगतो हिताय, फिर जगत का उद्धार करने के लिए, जगत का हित करने के लिए यथा यथा वेद पथा पुराणा, जब वेद का सिद्धांत डूब जाएगा तो फिर मैं वो वेद के सिद्धांत के अनुसार नौवां अवतार लेके आऊंगा और फिर वो बुद्धि में ज्ञान दूंगा। देव दुषाम निगम वर्तमनि पूर्वमयन बेहता दृश्य तूर्वी लोकान घिनताम मति विमोह मति प्रलोभम। जब ये भेषधारी लोग घूमेंगे और मनुष्यों की बुद्धि को अंधविश्वास में फंसा के पूजा करवाएंगे अपनी और धन लेंगे उनसे। देव दुषाम निगम वर्तमनि पूर्व मयन बेहता दृष्टि लोकान घिनताम मति विमोह मति प्रलोभम भेषम विदाय बहुभाष्यत औपधर्म। तब मैं सनातन धर्म की स्थापना करने आऊंगा। ये कह रहे मैं आ गया है रहस्य गूढ़े लख न सके अज्ञान इससे दी के इस विषय को कर्म विचार। 8वें स्कंद के 6वें अध्याय में फिर लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि महर्षि व्यास होंगे, वो 18 पुराण लिखेंगे, सब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो 18 पुराण में सब कुछ लिखा मिलेगा। ज्ञान कर्म ज्ञान भक्ति उपासना के विषय में समझाएंगे, जीव आत्मा माया और परमात्मा के विषय में समझाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में समझाएंगे। ठीक है, परंतु ये समझाएंगे ऐसे कि अपना धन कमाने के लिए, ज्ञान व्यापार हो जाएगा। 8वें अध्याय के 6वें स्कंद में फिर लिखा है कि फिर मैं मनुष्यों की बुद्धि का भ्रम दूर करने के लिए मुझे आना पड़ेगा और ये समझाने वाले जो समझाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ठगने के लिए, ठगों से बचाऊंगा। अब आपको हमको ये लग रहा होगा कि ये तो कुछ और कहते हैं, वो कुछ और कह रहे थे ऋषिकेश के हरिद्वार के, और ये कुछ और कह, ये रखी है साक्षी किताब। तो फिर उसमें लिखा है कि ये फिर व्यास जी ज्ञान भरपूर लिखेंगे 18 पुराणों में और 6 शास्त्रों का ज्ञान लिखेंगे, कोई कसर नहीं रहेगी ज्ञान में। कर्म ज्ञान उपासना भक्ति जीव आत्मा माया और परमात्मा धर्म अर्थ काम। पर इससे मनुष्यों की बुद्धि का भ्रम और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तब मैं आऊंगा 9वें अवतार में कि महात्माओं को एक तरफ बैठा लो और मेरे इधर आओ, तुम्हारी बुद्धि का भ्रम दूर करूंगा तुम्हें। तो कृष्ण का भी बुद्धि का, कृष्ण ने अर्जुन की बुद्धि का भ्रम दूर किया। सैकड़ों प्रश्न किए अर्जुन ने, परंतु जब तक विश्वरूप दर्शन नहीं कराया तब तक अर्जुन का समाधान नहीं हुआ। जब विश्वरूप दर्शन कराया कि विश्व का ही रूप विश्व ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से, तब अर्जुन क्या कहता है, गया मोह मिला धर्म कृपा से आपकी, मुझे भ्रम पूर्ण गया मेरा करूंगा। आज मेरे में जितना भ्रम था और आज मेरे में जितनी गलत समझने की बुद्धि हो गई थी, गया मोह मिला धर्म कृपा से आपकी, मुझे भ्रम पूर्ण गया मेरा करूंगा, आपके ज्ञान के अनुसार चलूंगा। क्या है, विश्वरूप दर्शन कराया तो देख इस विश्वरूप की ओर, अनेक बाहु मुखपेट आंखें सर्वत्र देखा तुमको अनंत। अर्जुन का दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप। मेरा भ्रम चला गया, ये विश्व का रूप ही विश्व रूप, इसके साथ में अब मेरा सच्चा व्यवहार होगा। ये कथाएं तो जो हैं हमने अभी 6 दिन तक नहीं कही, इसमें सब लिखी हैं और भी श्लोक लिखे हैं। तो अब आप आज अपना वो आ रहा है समापन का दिन, समाप्ति का दिन, तो इसमें क्या है कि
11वें स्कंद में बहुत सी बातें आई और जब उद्धव को क्या कह के गए कृष्ण जी, यहाँ फिर आ गए हम कि उद्धव हम तो अब जा रहे हैं मथुरा से द्वारका और हम द्वारका नया पाएंगे, उम्र ज्यादा हो गई है। इस बात को ध्यान में रखना कि प्रतिदिन हम जो तुम्हें ज्ञान देते, आत्मैव तदिदम विश्वम, ये कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव से, आत्मैव तदिदम विश्वम तत्सृजते सृजति प्रभु और त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते हृदय, आत्मा एव इदम विश्वम, इस विश्व का नाम परमात्मा है। तत्सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते, ये विश्वरूप परमात्मा ही सबका उत्पादक है, ये विश्वरूप परमात्मा ही सबका संरक्षक है और विश्वरूप परमात्मा ही जो उसके ज्ञान के अनुसार नहीं चलता उनका संहारक भी है। रक्षण करने के लिए मैं आया हूं और दमन करने के लिए, जो मेरी बात ना मानेंगे उनका दमन करूंगा, जो मेरे ज्ञान को मानेंगे उनकी मैं रक्षा करूंगा। बस ये तो कृष्ण ने किया, दमन भी किया और जिनका ज्ञान उनके जीवित में उनने माना उनका रक्षा भी किया। तो अनेक बाहु मुखपेट आंखें, अर्जुन कहता है कि अनेक बाहु मुखपेट आंखें सर्वत्र देखा तुमको अनंत और दिख नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विष्णु, ये विष्णु विष्णु अनादि मध्यांत अनंत वीरियम अनंत बाहु सशूर नेतम पश्यामि त्वाम दीप्त होतासु वक्त्रम स्वते सब विश्व इदम तपंतम, ये विश्व ही परमा। तो आत्मैव तदिदम विश्वम, ये उद्धव को आत्मा एव इदम विश्वम, बस वही विश्व तो सबका उत्पादक है। हम कहाँ पैदा हुए हैं इस विश्व में और हम कहाँ सुख से जी रहे हैं, और जिस दिन हम चाहे क्या है ईमानदार होके मरेंगे या बेईमान होके मरेंगे तो जाएंगे कहाँ, बेईमानी की सजा भोगने के लिए यहाँ आएंगे कर्म फल, और ईमानदार होके मरेंगे तो भक्त बन के आएंगे। बस ये कह दिया और बस इस बात को मत भूलना। ये श्लोक लिखा है, आत्मा एव इदम विश्वम तत्सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते, मैं ही तो उत्पन्न करने आऊंगा और मैं ही तो रक्षण करने आऊंगा और जो मेरी बात को नहीं मानेंगे उन्हीं का मैं ही दमन करूंगा। देखो हमारे पास दो हाथ रहते हैं ना, इन्हीं हाथों से हम किसी को भैया शांत रहो हम मदद करेंगे तुम्हारी, अरे शांत तो रहिए घबराते क्यों, हम मदद करेंगे, ऐसे ही हाथों से। और मनाते मनाते आप शनि मानते तो इसके तो हम देख लेते इन्हीं हाथों से, इन्हीं हाथों से दमन करेंगे और इन्हीं हाथों से रक्षण करेंगे। लो अब कहाँ की गहरी बातें समझो, तुम तो ज्ञान की आंखें हमारी बंद हो गई हैं, ज्ञान की आंखें बंद हो गई, खावे पीवे की और लूटने की आंखें जी रही। ठीक है, फूटी ज्ञान विवेक की, फूटी आंख विवेक की, सुन फूटी आंख विवेक की, लखे न संत यसंत, और जिनके इसमें गुंडे फिरे उनका नाम महंत। ले हमारी ज्ञान की परख, ज्ञान की आंखें फूट गई, ज्ञान की हम नहीं समझते। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत या संत, उन्हें पता नहीं चलता है कि संत कौन है, संत वो कपड़ों को ही संत समझते। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत या संत, और जिनके संग गुंडे फिरे महंत जी आ गए। ये कबीर की वाणी है जो मैं कह रहा हूं, उसने भी कहा था ये। तो भेष न देखो संत का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दीवान। तलवार, इस शरीर तो एक म्यान है, इसके अंदर जो ज्ञान है वो तलवार है। इस शरीर को तुम कैसा ही सजा लेना, समझ गए। अरे जो वस्त्र आभूषण पहनते हो वो उसमें ये लोड़े, इसमें सोने चांदी के बेल बूटा लगे हैं और हीरे मोती की उसमें झालरें लटकी हैं म्यान में। म्यान कितनी ही महंगी हो जाएगी, परंतु अंदर की तलवार कच्चे लोहे की है तो मौका पे म्यान काम देगी कि तलवार। तो शरीर के सजे को मत मानना, उसके अंदर जो ज्ञान है वो संत है। और म्यान कितनी ही सस्ती हो, जिन तलवार रखा था ना, तो वो शरीर म्यान है के भीतर ज्ञान रूपी तलवार होने, कितनी ही सस्ती हो, म्यान में छेगड़ा लगे हो, पुरानी हो, है पर अंदर की तलवार पक्के लोहे की है तो काम म्यान देगी कि तलवार। तो कृष्ण गीता में कह गए
अज्ञान उत्पन्न तस्मात ये ही का ब्रह्म भारत, ज्ञान के तलवार से काटो। तेरे हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो भ्रम है, ज्ञान की तलवार से काट दे। इसलिए ज्ञान से भ्रम जाता है। तो इस तरह से ये सब बातें सुनने के बाद अब वो चले गए। अब जब वो चले गए कहाँ, द्वारका, तो अब यहाँ क्या हुआ, बचा हस्तिनापुर। तो यहाँ फिर वही बात हो गई। कृष्ण परीक्षित भी चला गया, इसके पहले मर गया, कृष्ण भी चले गए। तो कलयुग का जोर फिर बढ़ा और बढ़ते बढ़ते हुआ कितना बढ़ गया कलयुग का जोर। और कृष्ण जी जब चले गए तो और जोर बढ़ गया। तो कृष्ण जिस वासना को लेके कहते कि अब कृष्ण के देह को त्यागने के बाद इससे भी श्रेष्ठ रूप में आऊंगा, वो आ गए मायानंद चेतन के नाम से। बुद्धि का भ्रम दूर, जब तक मनुष्य के बुद्धि का भ्रम, उन्माद, आतंक या क्या कहते हैं नहीं जाएगा, तब तक कोई नहीं समझ सकता। किसी पागल को समझाओगे, समझा बुद्धि हमारी पागल हो गई। इसके बाद चले गए और फिर वहां भी उनका निधन हो गया। हमने बता दिया कि अर्जुन ने आके लाश खोजी, जलाई और पेट क्रिया की, तो चले गए और लुट गए।